हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पारिवारिक बजट के प्रकार। कि हमने पहले पढ़ा है कि पारिवारिक बजट क्या होता है। पारिवारिक बजट का अर्थ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फैमिली बजट, यानी कि पूरा आय और व्यय का लेखा जोखा रखना, यानी कितनी पारिवारिक आय है। इसलिए जो पारिवारिक बजट है इसलिए बनाया जाता है कि जिससे हम एक परिवार की आय तथा उसके व्यय व्यय मीन्स खर्च, कि कितना खर्च हुआ है। आय होती है कि कितनी आमदनी है, कितना उसका एक महीने में कितना कमाई है, कितना कमा रहा है। यानी कि इसे हम जैसे सैलरी एक मिलती है, तो ज़रूरी नहीं, हमने पहले भी समझाया है कि सैलरी से अलग भी बहुत सारी आय ऐसी होती है जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है। जैसे मकान का किराया आ रहा है तो वो भी एक आय हो गया, दूसरा स्रोत हो गया आय प्राप्त करने का। सैलरी हो गई जो एक महीने में मिलती है, वो भी आय प्राप्त करने का एक स्रोत है। तो इस तरह से अलग अलग स्रोत हैं आय प्राप्त करने के। तो जितनी भी आय है उसका सबका लेखा जोखा रखना कि महीने में इस परिवार में, एक परिवार में कितनी आय आ रही है और कितना एक परिवार में महीने में खर्च हो रहा है। तो इसलिए हमें पारिवारिक बजट बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज हम बात करेंगे पारिवारिक बजट के प्रकार के बारे में। देखिए, ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है संतुलित बजट, दूसरा होता है घाटे का बजट और तीसरा होता है बचत का बजट। जो संतुलित है, यानी कि इसे हम कहते हैं बैलेंस बजट कहते हैं। और दूसरा घाटे का जो कि लॉस में जाता है वो होता है। और थर्ड है बचत, यानी जिसमें बचत होती है। और बचत को हम इसे आदर्श बजट भी कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लेना, बचत का बजट को हम आदर्श बजट भी कहते हैं। कभी कभी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आ जाता है कि आदर्श बजट क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बजट का बजट। सबसे अच्छा बजट यही माना जाता है जिसे हम आदर्श बजट या बचत का बजट कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं संतुलित बजट पर। संतुलित बजट क्या होता है? संतुलित बजट है कि जब जितनी आय होती है, मान लो एक परिवार है, एक परिवार में 10,000 आय है, यानी कि उसकी वो महीने की जो इनकम है, महीने में जो कमाई है वो उसकी 10,000 रुपये है। तो खर्च जो फैमिली का खर्च है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई है या भोजन है, वस्त्रों पर है, जिसमें भी आवास है, जितने भी खर्च हो रहे हैं वो 10,000 ही खर्च हो रहा है। यानी कि कमाई भी 10,000 और जो खर्च है वो भी 10,000 है। तो इसको हम संतुलित बजट कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इसको संतुलित बजट में? बैलेंस, यानी कि जितनी आय उतना ही खर्च। इसमें क्या है, कर्ज नहीं लेना पड़ता। यानी कि संतुलित होता है हर चीज़, कि जितनी आय है उतना ही हमने खर्च किया है, लेकिन हमें कर्ज भी नहीं लेना पड़ा है, उधार भी हमें कहीं से नहीं लेना पड़ा है, किसी का हमें उधार भी नहीं करना पड़ा है। तो इसे हम संतुलित बजट कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है घाटे का बजट। घाटे के बजट से नाम से ही स्पष्ट है कि घाटे का बजट क्या है। अब घाटे के बजट में क्या होगा कि लॉस होना है ना, घाटा होना है। तो जितनी आय है खर्च उससे ज़्यादा होता है। हो सकता है कर्ज भी लेना पड़ता है इसमें, कि आप 10,000 आय है, 10,000 की जगह 11,000 खर्च हुए हैं। तो 11,000 में क्या हुआ, 1,000 जो है, यानी कि हमें 1,000 कहीं से कर्ज लेना पड़ा है। ठीक है। तो इसे हम घाटे का बजट कहते हैं। सबसे मतलब लॉस वाला बजट कहा जाता है, अच्छा बजट नहीं माना जाता है ये, क्योंकि इसमें अलग से जो है कर्ज लेना पड़ता है। तो जो 2 बजट हो गई, नेक्स्ट है थर्ड जो बजट है वो है बचत का बजट। बचत का बजट क्या होता है, नाम से ही इसके भी स्पष्ट है कि बचत हो रही है। तो यानी कि जितनी आय है, मान लो अभी तक हमने क्या है, संतुलित बजट 10,000 आई थी तो 10,000 खर्च हुआ है। घाटे के बजट में 10,000 आई थी, यानी कि खर्च ज़्यादा हुआ है, 11,000 12,000। ठीक है, उससे ज़्यादा खर्च हो गया, तो इसमें हमें कर्ज भी लेना पड़ा है। तो थर्ड जो बचत का बजट है, इसमें अगर 10,000 आए हैं तो जो खर्चा हुआ है पूरे महीने का, वो खर्च कितना हुआ है, वो 9,000 या 8,000 हो सकता है, 7,000, यानी कि जितना भी उसमें बचत है भविष्य के लिए इसमें बचत की गई है। तो संतुलित बजट समझ में आ गया आपको कि बैलेंस होता है, कहीं से कर्ज नहीं लेना पड़ता है। घाटे का बजट है, इसमें आपको कर्ज लेना पड़ता है। और थर्ड है बचत का बजट, यानी कि आपको इसमें बचत होती है, आप भविष्य के लिए भी आप इसको इससे बचा कर रख सकते हैं। यानी कि अगर भविष्य में कुछ भी होता है, जैसे कहीं से हमें
कर्ज नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हमने भविष्य के लिए बचा कर रखा हुआ है। कुछ भी खर्च होता है तो हम उसमें से बचत वाले जो हमारा आय है उसमें से हम निकाल कर खर्च कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा माना जाता है बचत का। बजट का भी कभी क्वेश्चन आता है, सबसे अच्छे बजट को बताइए कौन सा है। तो कभी कभी लिख देते हैं आदर्श बजट, तो हमें आदर्श बजट पर ही लिखना है। कभी होता है बचत का बजट, तो बचत का बजट हमें लिखना है। तो इसमें बचत होती है तो सबसे अच्छा ये बजट माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब आते हैं हमारी पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें कौन सी हैं। तो आज हम इसे भी क्लियर करेंगे कि मदें कौन सी हैं। मदें होती है, देखिए जहाँ जहाँ खर्च आवश्यक होता है, किन किन मदों पर हम खर्च आवश्यक करते हैं। तो भोजन भी ज़रूरी होता है, वस्त्र भी ज़रूरी होते हैं, आवास भी ज़रूरी होता है, शिक्षा पर भी खर्च होता है, स्वास्थ्य पर भी आवश्यक है, घर के अन्य आवश्यक व्यय होते हैं, और यातायात व्यय है, व्यक्तिगत व्यय है, बचत संबंधी मद है। तो कभी क्वेश्चन में आता है कि जो पारिवारिक बजट है उसकी मुख्य मदें बताइए कौन कौन सी हैं। तो 8 होती है, कहीं कहीं बुक में दिया होता है 5, लेकिन जो 5वीं मदें हैं इसी में सब व्यक्तिगत जो है व्यय है, यातायात व्यय है, इसी में ऐड कर दिया जाता है। तो जो टोटल है वो 8 मदें हैं। तो अगर आप में कभी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अगर आता है कि पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें बताइए, और उसमें अगर लिखा है 8 तो आप 8 पर टिक करेंगे, और अगर लिखा हुआ है 5 तो 5 पर टिक करेंगे। 8 और 5 दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, या तो 5 ही आएगा या 8 आएगा। जैसे दे देते हैं कि 2 3 5 बताइए कौन सा सही, तो 5 पे टिक करना है। अगर आता है कि 4 3 4 और 8 तो आप 8 पर टिक करेंगे। ठीक है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। और पारिवारिक बजट जो प्रमुख मदें हैं हम उन्हें पढ़ लेते हैं। तो भोजन है, भोजन भी देखिए हर परिवार में भोजन करना तो ज़रूरी होता ही है, भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो जो भोजन है, भोजन पर भी ये मुख्य मदें हैं जिस पर खर्च पारिवारिक बजट में मुख्य तौर से रखा गया है। इसमें क्या होता है, इसमें निम्न, मध्य और हाई इनकम ग्रुप को रखा गया है। यानी कि जो वर्ग होते हैं कि लो इनकम ग्रुप, यानी कि जो निम्न आय वर्ग है, जिसकी आय कम है, जिसकी मध्यम आय है और जिसकी अच्छी आय है, तो उन्हीं परिवारों को इसमें रखकर और परसेंटेज के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, मतलब कि इतना इतना खर्च कौन कौन व्यक्ति कहाँ करते हैं। जैसे निम्न वर्ग का व्यक्ति है तो वो कहाँ सबसे ज़्यादा व्यय करेगा, भोजन पर करेगा, वस्त्रों पर करेगा, किस पे करेगा, तो भोजन पर करता है। जो हाई इनकम ग्रुप के लोग होते हैं वो किस पे ज़्यादा खर्च करते हैं, वस्त्रों पर ज़्यादा करते हैं, भोजन पर कम करते हैं। तो इसी तरीके से आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस प्रतिशत के आधार पर बताया गया है कि हाई इनकम, लो इनकम एंड मिडिल इनकम में किस तरह से ये बांटा गया है। तो पहले हम वो मदें ही पढ़ लेते हैं कि परिवार की जो पारिवारिक बजट की जो मदें हैं वो 8 है। पहला भोजन है, दूसरा वस्त्र है, वस्त्रों पर भी आवश्यक रूप से खर्च होता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। उचित आवास, यानी कि आवास भी सभी को ज़रूरी है, आवास पर भी खर्च होता है, चाहे वो अपना हो या रेंट पर रहने के लिए लिया गया हो, तो आवास पर भी खर्च होता है। फोर्थ है शिक्षा तथा स्वास्थ्य। घर में बच्चे हैं, शिक्षा उनको ज़रूर चाहिए। स्वास्थ्य में भी क्योंकि कभी कभी स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है तो स्वास्थ्य में भी खर्च होता है, और ख़राब भी ना हो तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खान पान वो भी ज़रूरी होता है। और फिफ्थ है घर के अन्य आवश्यक व्यय। घर के अन्य आवश्यक व्यय में ज़रूरी नहीं कि भोजन, वस्त्र, उचित आवास ही तो है ही कि और हम खर्च करना बंद कर दें या ना ही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 4 लोग एक फैमिली में रहते हैं और अलग से क्या है, कभी गेस्ट आ जाते हैं तो आपको अलग से खर्च करना पड़ता है। कभी कभी होता है कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जो घर में डेली आप की ज़रूरी नहीं है। जैसे सब्जी लानी है तो आप एक हफ्ते की एक साथ ले आए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गेस्ट आने वाले तो आपको अलग से भी कुछ खरीदना पड़ता है। कहीं आप शादी में जा रहे हैं उस पे भी अलग से आपको खर्च करना पड़ेगा, वो आपके पारिवारिक बजट में नहीं था, लेकिन फिर भी आपको ये अन्य व्यय है, यानी कि अन्य आवश्यक व्यय में भी आ जाते हैं कि ये छोटे छोटे से जो खर्च हैं उनका पता नहीं होता, लेकिन महीने में जैसे आवश्यक हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यय हैं वो अन्य आते हैं, जो घर के अन्य व्यय में हैं। 6 है यातायात व्यय, यानी कि जब हम जो ट्रैवलिंग में हम खर्च करते हैं वो व्यय।
यानी कि अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर यातायात के माध्यम से हम जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें जो व्यय है, उसमें जो खर्च हो रहा है, किराया जो हम दे रहे हैं, वो व्यय। फिर सातवां है व्यक्तिगत व्यय। व्यक्तिगत व्यय है कि जो पर्सनल व्यय होते हैं, पर्सनल बहुत से व्यक्तियों के खर्च होते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का पर्सनल कुछ भी व्यय हो सकता है, कुछ भी खर्चा हो सकता है। जैसे लेडीज़ है, पार्लर जाना है, वो भी एक, ये जस्ट उदाहरण है केवल। तो ये भी एक व्यय है जो कि व्यक्तिगत व्यय में आता है, ठीक है। इसी तरह से महिला पुरुष के अलग अलग व्यक्तिगत व्यय हो सकते हैं। आठवां है जो बचत संबंधी मद है, यानी कि जिसमें बचत का व्यवधान रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि बचत भी होनी ज़रूरी है। तो बचत भी एक जो इसमें मद है, संबंधी मद है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से अगर आता है कभी कि पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें बताइए, तो प्रमुख मदें हैं 8। सबसे पहला है भोजन पर खर्च, दूसरा है वस्त्र पर खर्च, तीसरा है उचित आवास पर खर्च, फोर्थ है शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर खर्च, फिफ्थ है घर के अन्य आवश्यक व्यय, सिक्स है यातायात व्यय, सेवन्थ है व्यक्तिगत व्यय, एट्थ है बचत संबंधी व्यय, ठीक है। तो अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, डिस्क्रिप्शन में से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पूरा बताया गया है कि भोजन वस्त्र सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल